आज की कहानी का नाम है परछाई। एक गांव में मधुमालती नाम की एक औरत रहती थी, जिसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे और वो अपने पति तथा बच्चों के साथ उसी गांव में अपना जीवन सामान्य रूप से व्यतीत कर रही थी। पर एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। हुआ यूं कि एक रात गांव में बहुत तेज आंधी आई। आंधी इतनी तेज थी कि कई लोगों की झोपड़ियां उड़ गई। बड़े बड़े पेड़ टूटकर इधर उधर बिखर गए। गांव में हर व्यक्ति को हानि हुई। किसी के घर टूट गए तो किसी के फसलों को नुकसान हुआ। आंधी जब शांत हुई और जब सुबह हुई तो गांव का हाल बेहाल हो गया था। सब कुछ तबाह हो गया था। आज तक इससे पहले ऐसी तेज आंधी कभी नहीं आई थी इस गांव में। जिनके जिनके सामान बर्बाद हुए, उन्होंने काफी विलाप किया, क्योंकि उनका सब कुछ बर्बाद हो चुका था। एक बात अजीब सी थी गांव में। थोड़ी बहुत हर किसी की हानि हुई थी, पर मधुमालती, उसके घर पर एक आंच भी नहीं आई थी, जो कि सबसे अजीब बात थी। इस घटना के 1 हफ्ते बाद जब गांव में सभी सामान्य होने लगा, तभी मधुमालती ने कुछ अजीब सी बात गौर फरमाई। एक दिन मधुमालती तेज धूप में जब घर से बाहर निकली तो उसने गौर किया कि इस कड़ी धूप में उसकी परछाई बन ही नहीं रही थी। पहले तो उसे यकीन ही नहीं हुआ, पर जब वो उस धूप में चलते हुए अन्य व्यक्ति को देखे जा रही थी तो उसे यकीन हो गया, क्योंकि हर व्यक्ति की परछाई तो सामान्य रूप से बन रही थी, मेरी परछाई बिल्कुल नहीं बन रही थी। इस बात से मधुमालती बहुत घबरा गई कि आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि मेरी परछाई ही बन नहीं रही है। उसने जब ये बात अपने पति को बताई तो उसको मधुमालती की बातों पर यकीन ही नहीं हुआ। पर जब मधुमालती अपने पति को अपने साथ धूप में ले जाकर ये दिखाती है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। सचमुच उसकी परछाई नहीं बन रही थी। मधुमालती एवं उसके पति ने यही सोचा कि इस बात की भनक किसी को भी नहीं लगने देंगे, वरना गांव वाले उसे शायद डायन समझकर जान से ना मार दे। और इसी डर से उन्होंने इस बात को किसी को भी नहीं बताया। मधुमालती इस बात को औरों से छिपा ली, पर अपने आप में घुट रही थी। मधुमालती की रातों की नींद उड़ गई थी। उसे हर वक्त ऐसा लगता था कि उसके शरीर से प्राण निकल गए हो। दिन में तो मधुमालती की परछाई नहीं बनती थी, पर रात के अंधेरे में उसकी कई सारी परछाई अपने आसपास घूमती हुई नजर आती थी। मधुमालती को लगा कि आखिर इतनी सारी परछाई किसकी है। यह जानने के लिए वो अपनी आंखों को छूने लगी। तभी वहां मौजूद सारी परछाई भी अपनी आंखों को छूने लगी और वहां मौजूद सारी परछाई मधुमालती की ओर बढ़ने लगी। और उन सबको अपनी ओर बढ़ते देख मधुमालती डर से बेहोश हो गई। पर तभी वहां उसका पति आ जाता है और मधुमालती को बेहोश देख उसके चेहरे पे पानी के छींटे मारता है, जिससे मधुमालती होश में आ जाती है। होश में आने के बाद वो सारी हकीकत अपने पति को बताती है, जिसके बाद वे दोनों फैसला लेते हैं कि कल रात को इस गांव को छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन कहावत है ना कि दीवारों के भी कान होते हैं, और ये बात बिल्कुल सच साबित हुई। पता नहीं कैसे इस बात की भनक गांव वालों को लग गई और अगली ही सुबह सभी गांव वाले एकजुट होकर मधुमालती के घर में आ धमके। उन्होंने मधुमालती से कहा कि तुम बाहर आओ और इस धूप में खड़ी हो जाओ, और हमने जो बात सुनी है, अगर ये बात गलत निकली तो हम तुम्हें जीवित छोड़ देंगे। मधुमालती डर से रोने लगी और जानती थी कि आज उसकी मौत तय है। लोगों ने उसे धूप में खड़ा किया तो देखा कि सच में उसकी परछाई नहीं बन रही थी। वहां मौजूद सारे गांव वालों के होश उड़ गए। वे सब समझ गए कि ये कोई डायन है। गांव वालों ने मधुमालती को जिंदा जमीन में दफन करने का फैसला किया।
मधुमालती रो रो कर यही कहे जा रही थी कि मैं कोई डायन नहीं हूं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे मत मारो। पर गांव वालों ने उसकी एक भी नहीं सुनी और उसे जिंदा जमीन में दफन कर दिया। विरोध करने पर उसके पति को भी लोगों ने काफी मारा। फिर उसी रात उस गांव में बहुत तेज आंधी आई और सब कुछ टूटकर इधर उधर बिखर गया। तभी मधुमालती का पति मधुमालती की कब्र के पास पहुंच गया और कब्र खोदने लगा। तेज आंधी में उस कब्र को खोदना काफी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि धूल मिट्टी उड़कर उसके आंखों में पड़ रही थी। पर वो लगातार उस कब्र को खोदे जा रहा था। थोड़ी ही देर में उसे मधुमालती की लाश नजर आई और उसने उसे कब्र से बाहर निकाल लिया। उसने देखा कि मधुमालती की सांसें अभी चल रही थी, वो जीवित थी और अचानक वो उठ खड़ी हो गई। ये देख मधुमालती के पति के होश उड़ गए। उसे लगा कि आखिर ये कैसे हो सकता है, मैं तो इसकी लाश को यहां से लेकर जाना चाहता था, पर मधुमालती तो मुझे जीवित मिल गई। उन्होंने उसी रात उस गांव को छोड़कर जाने का फैसला किया और जाते जाते मधुमालती ने यह श्राप दिया कि आज के बाद इस गांव में आत्माओं का डेरा होगा, जो एक एक कर हर व्यक्ति को मार डालेगा। और आज भी वो गांव वीरान पड़ा है। सब कुछ तबाह हो गया और किसी को भी ये पता नहीं चला कि आखिर मधुमालती अपने पति एवं बच्चों के साथ कहां चली गई। ये भी आज तक एक रहस्य बना हुआ है।